नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे हथेली के कुछ विशिष्ट चिन्ह जो आपको देखते ही देखते करोड़पति बना सकती है। हम उन चिन्हों की बात करेंगे। हम सर्वप्रथम देखते हैं अंगूठे के इस पर्व पर। तो देखिए यहाँ एक यब का चिन्ह बना, ये देखिए, इसे यब का चिन्ह कहा जाता है। जिस भी जातक के अंगूठे पर यहाँ पर स्पष्ट है यब का चिन्ह बनता कैसे है, तो ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो चिन्ह बनता है, इस चिन्ह को यब का चिन्ह कहा जाता है। इसका फॉर्मेशन यदि आपके अंगूठे के इस भाग पर होता है और यब ये स्पष्ट और क्लियर है, ऐसे जातक के पास हमेशा धन होता है। जिस भी परिस्थिति में हो, ऐसे जातक के पास हमेशा धन मौजूद रहता है। एक ये बहुत ही शुभ सिंबल है जो ये बताता है कि आपके पास धन रहेगा ही रहेगा। पहला चिन्ह। आइए दूसरा चिन्ह हम इस हथेली में देखते हैं। तो देखें, इनकी देखिए भाग्य रेखा यहाँ से निकली है और भाग्य रेखा यहाँ तक जाने के बाद में ये टर्न लेकर बुद्ध पर्वत की ओर जा रही है। बिल्कुल क्लियर, किसी प्रकार के इसमें संशय की स्थिति नहीं है। ये देखिए यहाँ से निकली और ये टर्न लेकर यहाँ बुद्ध पर चली गई। ये देखिए, तो ये भाग्य रेखा का बुद्ध पर्वत की ओर मुड़ना, और बुद्ध पर्वत की स्थिति यहाँ पर सामान्य है। बुद्ध पर्वत यहाँ बहुत शुभ अवस्था में नहीं है, लेकिन इनकी रेखा जो है ये टर्न लेकर जा रही है बुध पर। तो कहीं न कहीं यह दिखलाती है कि ऐसे जातक में जन्मजात व्यवसाय के गुण हैं। व्यवसायिक अभिरुचि इनके अंदर में भरी हुई है। लोगों के साथ डील करना जानते हैं, क्योंकि ये रेखा बुध की ओर जा रही है। हालांकि ये बुध की ओर जाने के बाद ये हृदय रेखा से आगे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ पाई है। यह है हृदय रेखा, और ये जाकर हृदय रेखा के पास रुक सी रही है, या फिर इसमें से ऊपर जा भी रही तो रेखाएं बहुत कमज़ोर और पतली अवस्था में दिख रही है। हो सकता है कि कालांतर में ये रेखा मजबूत हो जाए। यदि ऐसा होता है और आपकी बुध रेखा यहाँ से बिल्कुल बुद्ध पर्वत पर पहुँच जाती है, तो ऐसे जातक को व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की संभावना स्पष्ट दिख रही है। ऐसे जातक के पास मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। लोगों के साथ डील करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आम लोगों के साथ या फिर वर्किंग क्षेत्र में ये लोगों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बना लेते, जिनके कारण इनके लोगों के साथ एडजस्टमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। तो यदि ये व्यवसाय के क्षेत्र में अब ट्राई करते हैं तो इनको एक अच्छी सफलता दिख रही है। हालांकि अभी जो रेखा दिख रही है वो हृदय रेखा के नीचे दिख रही है। तो देखिए, कोई भी रेखा यदि हृदय रेखा के नीचे रुकती है, आपकी भाग्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा या आपकी व्यवसाय की रेखा, तो एक बात जान लें, आपके उन्नति में बाधा जो पहुंच रहा है उसके उत्तरदायित्व तो आप स्वयं हैं। आपके स्वयं के किसी न किसी गलत निर्णय के कारण या आवेश में आके, भावनाओं में बह के आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आपकी उन्नति रुकती है। ये स्पष्ट सामुद्रिक शास्त्र कहता है और प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा गया है कि यदि आपकी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा नहीं है लेकिन मैं बात उसकी भी करूँगा, हृदय रेखा पे रुकती है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वयं के विचार, स्वयं के कार्य ऐसे हैं जिसके कारण आप जीवन में बहुत अधिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं और आपकी उन्नति रुक सी जाती है। तो अपने आप में बदलाव लाने की यहाँ आवश्यकता है। हालांकि आपके हथेली में एक पतली रेखा यहाँ दिख रही है। अगर ये रेखा कालांतर में मजबूत हो जाती है तो आपको व्यावसायिक क्षेत्र में एक बड़ी सफलता दिख रही है। अब आइए हम इसमें थोड़ा सा जूम करते हैं और इसी हथेली को देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, अब ये हथेली क्लियर अवस्था में है। ये रेखा, इनकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली और ये घूम कर चली गई बुध पर। चलिए मान लिया ये बुध पर चली गई। बुध पर्वत सामान्य अवस्था में, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में इनको परिश्रम करना होगा, लेकिन सफलता भी मिलेगी, धन संपत्ति से परिपूर्णता भी होगी। कनिष्ठका उंगली कहीं न कहीं बता रहा है कि ऐसे जातक वर्किंग क्षेत्र में अच्छे हैं, इनकी मनी मैनेजमेंट भी अच्छी है, व्यापार की समझ अच्छी है, चीज़ों को भली भांति समझ सकते हैं,
चूँकि कनिष्ठिका उंगली इनके इस पर्व तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच रहा है। तो ये 2-3 गुण तो स्पष्ट दिख रहे हैं कि अच्छे व्यावसायिक अभिरुचि के। अब देखिए कि इनकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, बहुत ही कमज़ोर अवस्था में यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा तक है, और यहाँ पर ये हृदय रेखा पर रुकती सी प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पर कमज़ोर अवस्था में होना, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये रेखा यहाँ से यहाँ तक है बिल्कुल स्पष्ट। उम्र की गणना करें तो ये उम्र की गणना आती है 36 वर्ष। ये उम्र की गणना आती है शास्त्र के अनुसार 55 से 56 वर्ष। तो 36 से 56 वर्ष के बीच में भाग्य रेखा बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और ये रुक कहाँ रही है, कहीं न कहीं ये पुनः हृदय रेखा पे रुक रही है। अर्थात आप अपनी उन्नति में यहाँ भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोग उत्पन्न कम कर, हालांकि आपके हथेली में एक राहु रेखा भी है, मैं उसकी भी बात करूँगा। ये जो आपकी किसी के भी भाग्य रेखा हो यहाँ से निकली, मान लीजिए ये क्लियर है, आपकी हृदय रेखा पर जाके रुक गई, अर्थात आपके हृदय की भावनाएं, मन की कुछ उपज ऐसी है, या मन से आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं जिसके कारण आपकी उन्नति बाधित होती हुई दिखती है। तो कहीं न कहीं आपको स्वयं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि आप परिवर्तन लाते हैं तो जीवन में एक अच्छी उन्नति को प्राप्त करेंगे। अब है कि रेखा यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके यहाँ जा रही है। हालांकि ये लग रहा है कि जैसे हृदय रेखा का पार्ट है, एक गुरु पे जा रहा है और झुक के ये जा रही है मस्तिष्क रेखा पर। आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप बहाव में आके, लोगों के बहकावे में आके कभी काम मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा, ये स्पष्ट बता रही है। आप मन के बहाव में आके, भावनाओं में बहा के कुछ न कुछ ऐसे गलत कार्य कर देंगे जिसके कारण आपको नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका हृदय आपके मस्तिष्क के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होने का प्रयास करता है, और जब हृदय हावी होता है तो गलत डिसीजन होने की संभावनाएं रहती है। अब देखिए इनकी हथेली में एक बहुत ही सुंदर सूर्य रेखा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये सूर्य रेखा ये बतला रही है कि इनको राज्य द्वारा या सरकार द्वारा लाभ का पद प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये इतनी स्पष्ट और क्लियर सूर्य रेखा है, बिल्कुल हृदय रेखा के ऊपर है। हृदय रेखा के ऊपर है, अर्थात यह सफलता तो इन्हें मिलेगी, लेकिन इसमें परिश्रम के बाद और विलंब से मिलेगी। थोड़ी उम्र निकल जाने के बाद इनको अच्छी सफलता मिलेगी। रेखा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। कहीं न कहीं एक रेखा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो भाग्य रेखा है यह घूम के ये सूर्य में जाके मिल रही है। यदि ये कालांतर में रेखा बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट हो जाती तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इनके हथेली में कि सूर्य रेखा यहाँ पर लंबी होती जा रही है। ऐसे स्थिति में इनका जो यश है, मान सम्मान है, या इनकी नाम है, कृति है, वो समाज में फैलेगी। किसी न किसी इनके अच्छे वर्क, किसी न किसी इनके विशिष्टता वाले वर्क के कारण लोग इनको दूर दूर तक जानेंगे। सूर्य रेखा स्पष्ट क्लियर है तो ये राज्य द्वारा लाभ को भी दिखलाती है। इस हथेली में अन्य कई चिन्ह हैं जिनकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।